इतना बटन दबाइए कि ये झारखंड का उपचुनाव एक आवाज और संदेश दे। 11 तारीख को घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और कई मंत्री घाटशिला के ताम्र मैदान में पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया और जन सैलाब उमड़ पड़ा। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये मैसेज दिया और जमकर प्रहार किया बीजेपी के। कहें कि जो शुरू से आज़ाद जब से देश हुआ है तब से इन लोगों ने, ख़ास करके बीजेपी ने, इस देश को छला है, गरीबों के साथ वंचित मामला किया है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे आदिवासी हो, सबके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव वाला काम बीजेपी किया है। और भी कई तरह का प्रहार जो है कल्पना सोरेन ने भी किया और सीधा तौर पे एक शब्द में लोगों को आह्वान किया कि जो उपचुनाव होने वाला है घाटशिला में, यहाँ रामदास सोरेन, स्वर्गीय रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये मौका है कि आप उन्हें भारी से भारी मतों से जिताएं और जेएमएम का हाथों को मजबूत करें। साथ ही साथ इशारे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में, ये इस बात को गौर करिएगा कि आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि झारखंड में सिर्फ जेएमएम ही रहेगा, बाकी कोई नज़र नहीं आएगा। इनका ये इशारा बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से राजनीति चल रही है, आपने बिहार चुनाव में भी देखा कि जेएमएम के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन इशारों में हेमंत सोरेन ने बहुत कुछ अपने इस घाटशिला उपचुनाव में कह दिया है। अब आने वाले दिनों में सीएम के इस ये जो बात कहे हैं उस पर कितना असर करता है और इसका क्या राजनीतिक आगे जाएगा, क्या कुछ समीकरण बदलेगा इस चुनाव के बाद, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से सोमेश सोरेन को यहाँ लोगों का प्यार और जनता का समर्थन मिल रहा है, इससे तो इतना तय है कि जेएमएम पार्टी पूरी तरह से गदगद है। आज हम लोग फिर से आप लोग के बीच में उन्हीं की इस बात को दोहराने के लिए आए हैं। आपका ये विश्वास टूटेगा नहीं, बल्कि आज इस विश्वास को और मजबूती प्रदान करने के लिए आपके पास निवेदन करने के लिए आए हैं कि रामदास जी का जो घाटशिला विधानसभा के प्रति संवेदनाएं रही हैं, जो संवेदनशीलता यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, गरीब, मजदूर के प्रति रहा है, वो अनाथ ना हो जाए, वो बेसहारा ना हो जाए। इसलिए हम लोगों ने रामदास सोरेन जी के घर से उसके बेटे को आपके प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, क्योंकि ये हमारा मानना है कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है। आम का पेड़ लगाइएगा तो आम फलेगा, बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल कांटा ही निकलेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे चीजों का चयन करें, ऐसे लोगों के साथ चले जो हमें मंजिल तक भी पहुंचा सकता है, हमें सुरक्षा भी दे सकता है। और इस राज्य में हमारे जो अगुवा रहे आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी, वो इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों का एकमात्र ऐसा मार्गदर्शक रहा है जो झारखंड के लोगों को मंजिल तक भी पहुंचाने का ताकत रखता था और उनका हक अधिकार उनके घर तक में भी पहुंचाने का ताकत रखता था। अलग राज्य का लड़ाई, झारखंड आंदोलन देश का ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। इस देश में कई राज्य बना, बंगाल बना, उड़ीसा बना, बिहार बना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सब बना, लेकिन ये झारखंड प्रदेश कोई भीख में नहीं दिया, इसको लड़ के लिया गया है। आपको याद होगा आंदोलन के वक्त क्या नारा चलता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड।
यही नारा नुआगे नारा चरक कांता है पूरा झारखंड दिसोम रे आदो बाबुन बतावा झारखंड राज को बतावा होता था कि नहीं जी? लेकिन ये राज इतना आवाज इतना लोगों का शहादत बलिदान कुर्बानी के बाद ये राज मिला। सत्ता का डोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो लोग आज तक आजादी के समय से लेकर आज तक आदिवासी दलित पिछड़ा किसान मजदूरों का शोषण करता रहा। आज भी वो बदस्तूर जारी है। उन लोगों का राज हो गया। 15, 16, 17 साल इन लोगों ने इस राज में राज किया और इन 16, 17 सालों में इस राज का हालत ऐसा कर दिया कि यहाँ पर लोग हाथ में राशन कार्ड पकड़ पकड़ करके भात करके मर गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों लोग। उसका गवाह कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम उनके घरों में जाते थे जहां ऐसी घटना होती थी। चारों तरफ किसान आत्महत्या करना चालू कर दिया। कई ऐसे स्थिति कि लोग अब इस राज्य में बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ठिकाना नहीं। फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय गुरुजी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों को सत्ता का गद्दी से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये झारखंड नहीं बचेगा। जो कुर्बानी बलिदानी हुआ है सब पानी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने फिर से एक बड़ा आंदोलन तैयार किया सत्ता से इन लोगों को बेदखल करने का। फिर हम लोगों ने संघर्ष प्रारंभ किया। 2014 में हम लोग किसी तरीके से थोड़ा वो लोग को कुर्सी से हिलाने का प्रयास किया और अभी विगत 6-7 सालों से यहाँ पर आपकी सरकार है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की सरकार है और इन कितने वर्षों में एक भी आदमी न बूढ़ा न बुजुर्ग न बच्चा भूख से मरा। कई ऐसी घटनाएं जहां आज यहाँ के गरीब गुरुआ किसान मजदूर के लिए ये सरकार खड़ा रहता है। एक एक करके हम लोगों ने समाधान शुरू किया। आज अपने बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपना घर द्वार में किसी का बीमार होने पर इलाज के लिए, आज अपने घर में कोई भी शादी ब्याह का कोई मौका होने पर उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारा गरीब गुरुआ महाजनों के पास कर्जा लेने जाता है। छोटा छोटा चीजों के लिए दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ता था। आज हम लोगों ने पहला चरण में इस राज्य की आधी आबादी, इस राज्य में जो आधा आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आज 2,500 रुपए उनके खाते में देने का हम काम कर रहे हैं। हर महीना 1 साल से अभी ये लगातार चल रहा है और यही भाजपा का लोग, कई राज्यों में चुनाव हुआ, सबको यही छल दिया कि हम आपको चुनाव जिताओ, हम लोग आप लोग को महिलाओं को 2,500 5,000 रुपया देंगे। किसी सरकार में नहीं दिया इन लोगों ने। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां भी नहीं दिया। हरियाणा में सरकार बना लिया, वहां भी नहीं दिया। महाराष्ट्र में सरकार बन गया, वहां भी नहीं दिया। और तो और ये झूठा लोग विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी राज्यों में तो यहाँ के आदिवासियों का हक अधिकार कैसा लूटा जाए, इस पर पूरी तरीके से इन लोगों ने कमर कस रखा है। यहाँ के खनिज संपदा,
यहाँ का कोयला, लोहा, तांबा, सभी चीजों पर इनका जिद नजर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इनका कि इस राज्य में आबुआ सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार की वजह से आज ये यहाँ पर पैर नहीं पसार पा रहे। और इस राज्य को कब्जा करने के लिए हमको तो जेल में भी डाल दिया था। ये तो आप लोग का आशीर्वाद था कि कुछ हम लोगों के ऊपर इतना राज्य का जनता का आशीर्वाद रहा कि झूठे आरोपों में हम लोगों को अधिक देर नहीं रख पाया। नहीं तो कई लोगों को आज जेल में डाल दिया है। जो लोग इनका विरोध किया उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज आपका इस तकलीफ, छोटा छोटा तकलीफ हमें मालूम, आपके ऊपर बिजली का बोझ, बिजली का बिल का बोझ, उसके लिए भी बिल भरने के लिए महाजन के पास हाथ फैलाना पड़ता था। आज आप लोगों का एक झटके में, एक आदेश में पूरे राज्य की जनता का बिजली माफ हो गया। माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, और तो और बाकी बिजली फ्री। आज सरकार राज्य की जनता के लिए काम करती है, गरीब गुरुआ के लिए सरकार बनती है। व्यापारी लोग तो अपना काम कर लेता है बेचारा, लेकिन गरीब गुरुआ जाए तो कहां जाए? और आज आपका तकलीफ हमारा तकलीफ। आज इसीलिए जो भी चीजें हैं हम उसमें समझते हैं, सबसे पहले उसका अधिकार इस राज्य के आम जनताओं का है, पहले उसको मिलेगा तभी सरकार के पास आएगा। तो राजे गोबा भैया को आज शुक्रिया। आज ये हम लोग का कर्ज है, ये कर्ज हमें उतारना होता है। आज ये नौजवान तो हम लोगों ने एक मजबूत नौजवान को बना रहे हैं आने वाले समय के लिए, आज के लिए नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, अगले वर्षों बरस तक के लिए हम इसको इतना मजबूत करना चाहते हैं। जो चीज रामदास जी में आप लोगों ने पाया है उससे कम नहीं बल्कि उससे अधिक आपको इससे मिलेगा। दो नंबर ईवीएम मशीन में इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए कि ये झारखंड का उपचुनाव एक आवाज और संदेश दे। यहाँ कोई भी ये उपचुनाव तो उपचुनाव है, आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, आने वाला समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा इस राज्य में किसी और का पता कर नहीं फैलेगा। इस वादा के साथ जमानत ना बचे किसी का। तो इसलिए आप लोगों से एक बार जोरदार अपील के साथ जिताएंगे ना, पूरा मजबूती के साथ जिताएंगे, है ना?